हेलो बच्चों। दो बच्चे क्वेश्चन आया था जेई में जेई एडवांस 2025 में पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप। थ्री स्टूडेंट्स S1, S2 and S3 are given a problem to solve. Consider the following events. S1, S2, S3 थ्री स्टूडेंट्स हैं जिनकी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के इवेंट्स हमें गिवन है। यू इवेंट at least S1, S2 and S3 can solve the problem. We S1 can solve the problem given that neither S2 nor S3 can solve the problem. W event है S2 can solve the problem and S3 cannot solve the problem. T S3 can solve the problem. For any event E, let PE denotes the probability of E if PU equals to half, PV equals to 1 by 10, PW equals to 1 by 12, then PT is equal to। तो देखो हमें जो गिवन है इसको वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। लेट कंसीडर कर ले, ये इंडिकेट करता है S1 को, ये प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करता है S2 की और S3। तो फर्स्ट इवेंट PU हमें क्या गिवन है? एटलीस्ट S1, S2 एंड S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट S1, S2, S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब हमें क्या गिवन है? S1 यूनियन S2 यूनियन S3, इसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ यू इवेंट की। अब देखो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। S1 यूनियन S2 यूनियन S3, इन तीनों का जो यूनियन है उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो रिमेनिंग पार्ट की भी कितनी बन जाएगी? हाफ। और इन तीनों का यूनियन हमारे पास हाफ है। दूसरा क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ V। प्रोबेबिलिटी ऑफ V गिवन है कितना? 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ V को चेक करें, क्या गिवन है? S1 can solve the problem given that neither S2 nor S3 can solve the problem। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इट मींस हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 नहीं कर सकता, S3 अपॉन S2 इंटरसेक्शन S3। देखो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A by B लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है। तो सेम कंडीशन हमें गिवन थी, S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, ये A इवेंट हो गया। नीदर S2 नॉर S3, ये हमारे पास कौन सा इवेंट हो गया? B इवेंट हो गया। तो S1 और ये B इवेंट, तो यहां से ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब देखो S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, जो S2 डैश और S3 डैश, S2 डैश और S3 डैश में क्या नहीं आ रहा? देखो इस पार्ट को S2 डैश निकालें तो इससे बाहर जो रहेगा और ये इससे बाहर रहेगा, तो एक पार्ट तो ये नहीं आएगा इतना, इसकी प्रोबेबिलिटी हम मान लें S1 है और बाकी ये रिमेनिंग पार्ट। तो इन सबके इंटरसेक्शन में यानी S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश, इस पार्ट को देखें तो ये पूरा पार्ट कवर करेगा इन दोनों पार्ट को छोड़ के, और तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इस प्रोबेबिलिटी को हम x मान लें तो x अपॉन S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश में क्या आएगा? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों कंबाइंड होके आएंगे, तो x प्लस हाफ। और ये प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन थी? प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें PV की 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10x इक्वल्स टू x प्लस हाफ। ट्रांसपोजिंग करके ले आए 9x इक्वल्स टू हाफ और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/80। यानी इस पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? S/80। नेक्स्ट हमें गिवन है PW इवेंट गिवन है। PW इवेंट कितना है? 1/12। PW में कौन कौन सा पार्ट है? S2 can solve the problem and S3 cannot solve the problem।
देखो S2 कर सकता है और S3 नहीं कर सकता, तो ये वाला इवेंट आएगा। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12। केवल इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/18। अब हमें क्वेश्चन पूछा है T S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। PT के इवेंट पूछा था, PT मींस S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो T में क्या क्या इवेंट होंगे? देखो इन सबका हमें यूनियन गिवन था, इन सबके यूनियन यानी ये वैल्यू कितनी गिवन थी, यूनियन में हमें हाफ। इस सारी प्रोबेबिलिटी में से ये दोनों पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट किसका आएगा? S3 का होगा। तो माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 1/18 माइनस 1/12, एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 18 माइनस 2 माइनस 3, 13/36। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।